हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है, ज्येष्ठ माह चल रहे हैं, ज्येष्ठ माह के जिस तरह से बड़े मंगल में तो पूरे लखनऊ में जगह जगह भंडारे भी होते, सुंदरकांड भी होते, वहीं आज ज्येष्ठ का आखिरी शनिवार भी है। तो ज्येष्ठ माह के आखिरी शनिवार में हम आपको दुबग्गा पे लेकर के आए। ये पीछे आप भारी भीड़ देख रहे हैं, ये दुबग्गा में आम्रपाली कॉलोनी है, वहाँ की महिलाओं की भीड़ है, जहाँ पे आम्रपाली की सभी महिलाएं मिल करके यहाँ सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं। और अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी की जो अध्यक्ष शशि सिंह जगह जगह पे जा करके जो सुंदरकांड भी करती है और ऐसे सामाजिक कार्यों को भी करती रहती है। तो यहाँ पे आम्रपाली कॉलोनी की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो सुंदरकांड पाठ हुआ, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। तो मैम आपका स्वागत है। आज इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ज्येष्ठ माह का आखिरी शनिवार है, जहाँ पे मंगलवार को भी भंडारा होता है, वहाँ शनिवार को भी भंडारा आप लोगों के द्वारा हो रहा है और साथ में सुंदरकांड का पाठ भी हुआ। जी, ये हमारी आम्रपाली की सब सुंदरकांड की महिलाएं हैं जो हमेशा ही मंगल शनिचर सुंदरकांड परमानेंट मंदिरों में करती रहती हैं। और आज हम लोगों ने अपने घर में आखिरी मंगल शनिचर को रखा है और इस भंडारा भी करा। ये सब हम लोग का साथ देती हैं, सब एकजुट होकर सब सुंदरकांड करती हैं बहुत अच्छी तरीके से। सुबह से कितने बजे से सुंदरकांड शुरू हो? सुबह 10:30 पौने 11 बजे से सुंदरकांड शुरू हो गया था और अब भंडारा चालू होने जा रहा है। तो हमारे साथ में अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी की अध्यक्ष शशि सिंह जी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगी। उनकी संस्था जगह जगह जाकर सुंदरकांड के पाठ भी करवाती है और साथ में ऐसे सामाजिक कार्यों में भाग लेती है जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो। तो शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी कॉलोनी है और यहाँ की जो महिलाएं हैं, हम सब में इतनी एकता है और इतना अपनापन है कि हम सब लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं एक साथ इकट्ठा हो जाते और एक साथ सारा कार्यक्रम करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा कि हमारे यहाँ ये सुंदरकांड हमने अपने घर पे रखा हुआ था निवास पे, और यहाँ सुंदरकांड भी और विशाल भंडारे का भी आयोजन पीछे SBI बैंक के पास किया गया है। इसके साथ ही जो कॉलोनी की महिलाएं हैं हमेशा समय समय पर छोटा से छोटा भी कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो बसंत उत्सव हो या होली का उत्सव हो, दीपावली हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सब लोग एक साथ मिलके सारे उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। और एक साथ लगता है कि कॉलोनी में हम सभी महिलाओं के अंदर एक मतलब अगर किसी के ऊपर कोई दुख मुसीबत भी आती है ना, तो सिर्फ एक फ़ोन कर दो, एक मैसेज डाल दो, सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। अब बस यही एकता हमेशा बनी रहे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे आज जो हम लोगों का साथ बना है और वो हमेशा बना रहे, और यही हमारे सनातन धर्म का महत्व है। आप क्या कहना चाहिए? हम भी ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है हम इसे विश्व में फैलाना चाहते हैं। तो हमारी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ पुरुष तो काम करने जाते हैं, तो इसका कर्तव्य तो हम महिलाओं के ऊपर आता है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है पूरे विश्व में फैले। और जैसे एक परिवार को संभालने के लिए महिलाओं की बहुत आवश्यक होती है, वैसे धर्म को और समाज को भी सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि ये हैं सनातन धर्म में कर रही हैं, सुंदरकांड कर रही हैं। हम लोग सब मिल के हर मंदिर में जाते हैं, हर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड करते हैं। ये बराबर उपस्थित होती हैं, ये बराबर सहयोग करती हैं। हम लोग साथ में जाके सुंदरकांड करते हैं और करते ही रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आयोजन के बारे में जाती हो करती। आयोजन तो बहुत अच्छा है और होता रहेगा, हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी संस्था है ना, हमारी संस्था के द्वारा भी बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं और आयोजन। ये तो सुंदरकांड ये था कि ज्येष्ठ महीना चल रहा है तो हम लोग जैसे हमेशा करते हैं वो हमने करवाया, क्योंकि आज आखिरी दिन था तो सो इसलिए कराना ही था। पर इसके अलावा जो हमारी संस्था है, तो हम अपनी संस्था के माध्यम से महिलाओं के अंदर जागरूकता कार्यक्रम रखते हैं, जिससे समय समय पर उन लोगों को एक अलग जानकारी मिलती है। छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारी संस्था की सब मेन मान लीजिए इन्हीं के हाथ में रहता है, ये 2 पर्सन रहते हैं जो सारा काम संभालते हैं। क्या कहते हैं आयोजन के बारे में? ज्येष्ठ माह का आखिरी शनिवार है, जहाँ पे 4 बड़े मंगल पड़े और 4 शनिवार पड़े। तो लखनऊ की विशेषता है, ज्येष्ठ माह में लोग कोई भी भूखा भी नहीं रहता और प्यासा भी नहीं, जगह जगह भंडारे भी होते हैं, जगह जगह प्याव भी लगते हैं। तो क्या कहना चाहिए? अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। हम सनातन धर्म के उत्थान के लिए अगर हम गृहिणियाँ एक बार एकजुट होकर के अग्रणी भूमिका निभाने लगे, तो ऐसा नहीं है कि विश्व में जहाँ इसकी स्थिति पहले थी आज उससे ज़्यादा कहीं और आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हमारे साथ में सारी
स्थितियां सब खड़ी हैं। बस हम इतना ही चाहेंगे कि अगर घर की हर स्त्री अपने बच्चों को मंत्रोच्चार के साथ वो गुड मॉर्निंग की जगह राधे राधे और जय श्री राम के साथ अगर उसमें बच्चों से एक बार मिलने लगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की रगों में आज भी वो खून जागृत नहीं होगा। सबसे पहले हम कहेंगे कि बड़ी मुहिम चलाने से पहले हम दूसरों को देखने से पहले हम अपने घर की नींव मजबूत करें, क्योंकि जितनी मजबूत नींव होगी घर की बिल्डिंग उतनी ही मजबूत खड़ी होगी। हर स्त्री का कर्तव्य, हर माँ का एक कर्तव्य है एक पिता की अपेक्षा कि अपने बच्चों में वो भावना भरे जैसे अन्य धर्म संप्रदायों के लोग, क्योंकि हमारा धर्म है आदि अनंत धर्म है, इसका कोई भी अंत नहीं है। बाकी सब पंथ है, हमारा धर्म सनातन है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले हर माँ अपने बच्चों में वो भावना भरे ताकि कोई हमारे बच्चों को भटका ना, चाहे वो देश विदेश कहीं भी रहें, लेकिन पढ़ करके ये ध्यान रखें कि हम अपने माँ के चरणों से निकल करके आए और हमको इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। जैसे कहते हैं संस्कृत हर भाषा की जननी है, वैसे सनातनी हर धर्म का जो है एक पिता भी है और इसका जननी भी है। तो पार्वती जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही बात कहना चाहेंगे कि सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारियां कार्य तक ही सीमित रह जाती हैं और इसीलिए शायद माँ को पहली टीचर कहा जाता है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसकी पहली अध्यापिका होती है। तो बच्चों को आधुनिक शिक्षाएं देना समय की मांग है, उसके साथ साथ सनातन शिक्षा देना और अपने धर्म से जुड़े रहना, क्योंकि जब धर्म से जुड़ा रहेगा बच्चा तो वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। तो धर्म से जोड़ कर रखना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस क्योंकि बच्चों की जो नींव मजबूत होगी तो इमारत खुद पे खुद अच्छी निर्माण होगा उसका। स्कूल तो ऐसी शिक्षा दे ही रहा है, आधुनिक शिक्षा स्कूल दे रहा है, वो हमारी सांस्कृतिक शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की शिक्षा नहीं देता उतने स्तर तक, क्योंकि वहाँ पर हर धर्म के बच्चे होते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी हम माओं की होती है, महिलाओं की होती है कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को अपने धर्म से अपने पंथ से जोड़े रखें। हम इतना और कहना चाहेंगे अर्चना जी, आपने हमको इतना समय दिया कि देखिए राष्ट्र, हर बच्चे को राष्ट्र के प्रति वफादार बनाना सिखाइए, उसको इस पथ पर चलना सिखाइए कि हमको अपने भारत माता के रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। और अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा और सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। राष्ट्र नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, तो इस धर्म को आगे ले जाने वाला कोई नहीं। हाँ, धन्यवाद अर्चना, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और बच्चे हैं हमारे, उनको संस्कार हम घर से ही दे सकते हैं, क्योंकि जो घर में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वही संस्कार आगे बढ़ते हैं। आप स्कूल में एक किताबी शिक्षा दे सकती हैं, लेकिन घर में आपको जो बच्चे करता हुआ देखेंगे, आप अगर सुबह उठ के पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके बच्चे उसे सीखेंगे। हमारी ही संस्कृति धीरे धीरे हमारे बच्चों में वही चीज़ें बढ़ती हैं जो हम आगे उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। तो ये नींव तो हमारी तरफ से ही डालनी है बच्चों के लिए। हमारी संस्कृति कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि जिस तरह से संस्कृति जिंदा रहेगी और हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, उसी को लेकर के सारी चीज़ें आगे निर्भर करती हैं। कुछ मंदिर ले जाने की आदत डालनी चाहिए, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है, मंदिर ले जाना है। आप हर दिन नहीं ले जा सकते तो हफ्ते में एक दिन मतलब निश्चित करिए कि आप उस दिन बच्चों को अपने साथ मंदिर लेकर जाए, क्योंकि बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। तो जो हम करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। और इस तरह के आयोजनों का मकसद भी यही होता है, उद्देश्य यही होता है कि सब तरह की महिलाएं हर क्षेत्र से यहाँ पर एकत्रित होंगी और उसके बाद वो खुद भी सीखेंगे और अपने घर पर भी उस चीज़ को लागू करेंगे। इतना अच्छा सुंदरकांड किया तो उसके बारे में मतलब ये आज देखते बनता है कि ये इतना अच्छा सा जो भजन है, कभी शब्द नहीं मिल पा रहे, मैं कैसे कहूँ। 2 भजन की लाइन बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हम यही चाहते हैं कि बस भगवान का हाथ पकड़े रहे, इसी में सबकी नैया पार हो जाएगी। एक भजन भी है, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। तो काम सारे भगवान करते हैं और नाम हमारा होता है। तो इस सृष्टि को और इस शरीर को भी चलाने वाला आपका भगवान ही है। भगवान में ही जो है सारी सृष्टि समाई हुई, क्योंकि कहते नहीं कि आत्मा में ही परमात्मा है। तो बाहर हम आपको भंडारे का भी नज़ारा दिखाएंगे कि भव्य भंडारे का आयोजन किस तरीके से आम्रपाली की कॉलोनी के द्वारा और वहाँ की महिलाओं के द्वारा हो रहा है। आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन किया गया। पहले सुबह में सुंदरकांड का पाठ कराया गया, उसके बाद भंडारा चल रहा है
ये भगवान की कृपा इन पर इसी प्रकार बनी रहे, दिन रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे भंडारे होते हैं तो लगता है कि हाँ सनातन में एकता है और ये होना चाहिए, भंडारे होते रहना चाहिए। इससे लगता है कि हाँ बड़ा मंगल अब वैसे समाप्त होने जा रहा है। जेठ का माह खत्म होने वाला, लास्ट शनिवार बचा हुआ है, तो इन्होंने भंडारे का आयोजन किया, बहुत बढ़िया लगा। क्या ये जो कार्यक्रम है ये सामाजिक सौहार्द के लिए है, लोगों को लोक मंगल की कामना के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ ज्येष्ठ का बड़ा मंगल मनाया जाता है और महावीर जी की अलीगंज मंदिर की जो स्थापना की गई थी उसमें आसपास के गांव के लोगों जो मेला के रूप में यहाँ एकत्रित होते थे, बाजारीकरण न होने की वजह से पहले लोगों को सामाजिक तौर से उनकी मदद की जाती थी, पानी पिलाना, खाना खिलाना, उनके बच्चों की देखरेख करना, उसके रूप में इसकी शुरुआत हुई। और आज ये धीरे धीरे आस्था से जुड़ता और लोगों ने बड़ी पुण्य का काम उसको सोचकर और धार्मिक एक कृत के रूप में किया जाता है। तो हमने जिस तरह से आपको दिखाया आम्रपाली कॉलोनी के द्वारा भव्य भंडारा, भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। तो हमारे साथ में सर जी है, तो सर जी से हम बात करेंगे कि कितने बजे से भंडारा शुरू हो गया था। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्येष्ठ माह के लास्ट शनिवार को आज भंडारे का आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन रखा गया है। प्रसाद में क्या क्या इंतजाम? 11:30 बजे से सुंदरकांड का आयोजन किया गया, 2 बजे के बाद से भंडारे का आयोजन यहाँ किया गया है। भंडारे में क्या क्या? भंडारे वितरण में यहाँ पर पूड़ी, सब्जी और बूंदी की व्यवस्था की गई है। बूंदी जो कि हनुमान जी का प्रिय भोग है वो लगाया गया है। समस्त कॉलोनी वासियों को ये योजना में आवंटित किया गया है, सभी को बुलाया गया है और सभी को ये प्रसाद वितरण दिया जा रहा है। इस तरह से मैं कैमरामैन से कहूँगी पीछे दिखाइए, भव्य रूप से ये भंडारा चल रहा है। दोपहर 2 बजे शुरू हो गया था। भंडारे में बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम करा गया, जहाँ पे हमारे जो है लखनऊ की विशेषता रही है कि जो है ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल को तो भंडारा होता है, लेकिन भक्तगण शनिवार को भी करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में एडोब मैनेजमेंट सोसाइटी के जो संस्थापक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे पूरा भंडारे की व्यवस्था करी गई है। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि भंडारा भी हो रहा है। तो शशि जी क्या कहना चाहिए? अर्चना जी आप तो देख ही रही है, बस हमारा यही मकसद था, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आज हमारा जेठ का आखिरी दिन है और भगवान हनुमान जी की कृपा से सारे काम बनते हैं। तो जेठ महीने में जैसे हर जगह भंडारे का वितरण किया जाता है, तो आज हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में करवाया है और ईश्वर हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे, हर साल हम ऐसे ही भगवान के लिए इससे भंडारे करवाते रहे। तो आज हम आपको लेकर के दुबग्गा में आम्रपाली कॉलोनी में लेकर के आए थे, जहाँ पे भव्य भंडारे के साथ साथ में सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया था। और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है ज्येष्ठ के महामंगल में, तो वो क्या कहना चाहेंगे। तो सर आपका पूरा नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ज्येष्ठ माह में शनिवार, मंगलवार या कोई भी दिनों भंडारे भी होते रहते हैं और सुंदरकांड? मेरा नाम सुनील पांडे है और लखनऊ में भंडारे की परंपरा आज की नहीं, बहुत काफ़ी पुरानी है। ये नवाब राजपूत दौला उनके समय से चली आ रही है। तो अब उसी प्राचीन परंपरा को देखते हुए और लोगों की भी जागरूकता बढ़ी, और भी लोग इस तरह से इसको अब करने लगे हैं। पूरे जेठ माह में लगभग शहर भर में हजारों भंडारे होते हैं। यही बात। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से एडोब मैनेजमेंट सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम किया? एडोब मैनेजमेंट सोसाइटी भी काफ़ी समय से जो है सामाजिक कार्यों में लगी हुई है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि उसी तरह से दिनों दिन प्रगति करती जाए और लोगों की सेवाएं करती जाए। अरविंद सिन्हा। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, जेठ के मंगल का मतलब शनिचर का कार्यक्रम है। आज पूर्णमासी का दिन है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, जेठ में ये होना चाहिए। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि आम्रपाली कॉलोनी के द्वारा भव्य सुंदरकांड का पाठ हुआ ज्येष्ठ माह के आखिरी शनिवार में, और साथ में एडोब मैनेजमेंट सोसाइटी के द्वारा पूरा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। तो आज हम आपको लेकर के आए दुबग्गा आम्रपाली में, जहाँ पे भव्य सुंदरकांड के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।